हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, चाहे तो आपका यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा हो और चाहे दोस्तों आपके यूपी पीएससी आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा हो, इन दोनों ही एग्जामों के लिए आपको जो आपका निबंध आता है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम बात करें पीसीएस एग्जाम की, यहाँ पर जो पेपर होता है ऐसे का, वो आपका 150 मार्क्स का होता है और साथ ही जो आरओ एआरओ पेपर आपका होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी अच्छे से कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, इस एग्जाम में केवल जो आप निबंध लिखते हो वो केवल आपका हिंदी माध्यम में ही लिख सकते हो, हिंदी में ही। लेकिन जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें चाहे तो निबंध आप हिंदी में लिखो और चाहे लिखो आप इंग्लिश में, वो आपकी आप पर डिपेंड करता है किस भाषा में आप लिखना चाहते हो। अगर दोस्तों आप आरओ एआरओ की एग्जाम की तैयारी करो, पीसीएस की दोनों की तैयारी करो, तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें जो आप निबंध लिखें पीसीएस में भी वो आप हिंदी में लिखें, जिससे कि आपका आरओ के लिए भी और साथ में पीसीएस के लिए जो आपका निबंध है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और चाहे दोस्तों जो आपकी जीएस है उसको आप पीसीएस में इंग्लिश में लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम पीसीएस की बात करें, यहाँ पर जो निबंध लिखना होता है वो आपको 700 वर्ड में लिखना होता है और आरओ एआरओ में 600 वर्ड में लिखना होता है। अगर हम इन दोनों की मुख्य परीक्षा की बात करें दोस्तों, जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी चाहे तो पीसीएस की चाहे आरओ एआरओ की, वो कम से कम इतना जान लीजिए, आपको कह सकता हूँ 100% कि वो आपकी 2024 में आपकी नहीं होगी। ठीक है। यानी कि वो परीक्षा आपकी 2025 में होगी, यानी कम से कम अभी भी आपके पास 8-10 महीने का समय बचा हुआ है। यानी कि अगर आप डेली अगर कोशिश करें, सप्ताह में अगर आप एक निबंध भी लिखते हो, तभी दोस्तों 8-10 महीने में अच्छे खासे निबंध आप अपने तैयार कर सकते हो। इतने निबंध आपके तैयार हो जाएंगे कि आपको यानी कि एग्जाम में निबंध आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि निबंध की तैयारी हमको किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमने इस समय व्हाट्सएप पे एक निबंध का ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है। इस नंबर पर जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ में बताना चाहते हो कि जो हमारा निबंध का ग्रुप होगा उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ का हो, और जो हमारा ग्रुप है वो केवल आपका हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कम से कम आपको 30-35 जो निबंध के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि हर सप्ताह एक निबंध का नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको हर सप्ताह निबंध लिखने के दूंगा, पहले खुद से आपको ट्राई करना है, फिर उसके नोट्स आपको मिलेंगे। साथ में जो आपकी कॉपी होंगी, आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी आपको किया जाएगा, साथ में बताया जाएगा आपको कि क्या इसमें कमी रह गई और क्या इसमें आप अपना सुधार कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर आपके आते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे ग्रुप में, जिसमें आपका संपादकीय लेख वगैरह होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं निबंध के लिए, उसके नोट्स मिलेंगे। और साथ में जो आपकी अच्छी मैगजीन से योजना होगी, कुरुक्षेत्र होगी, आपकी जो मैगजीन आती हैं उनके नोट्स भी आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मैं बता दूं, देखिए जो आपके कोटेशन वगैरह हो गए, जो आप काम यूज कर सकते हो ऐसे लिखते समय, निबंध लिखते समय, कोटेशन, कहानी आपकी हो गई या कोई सच्ची घटना आपकी हो गई, दोहे हो गए, तो ये सब दोस्तों यहाँ पर हमारे नोट्स हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ में हर सप्ताह एक नोट्स मिलेगा आप निबंध का। यानी इतनी दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, कम से कम चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ का एग्जाम हो, कम से कम 30-35 निबंध तो मैं आपको तैयार करा दूंगा। इतना कम से कम करा दूंगा कि हर पार्ट में से आपको एक एक ऐसे कम से कम एग्जाम में देखने को 100% मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है। और साथ में देखिए जो हमारे ग्रुप की फीस रखी गई दोस्तों, वो मात्र आपकी 200 रुपये रखी गई है, जिससे देखिए जो भी गरीब छात्र हैं वो भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकें। हमारी ये कोशिश है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने देखा होगा, अगर आप मंथली फ़ोन में अपना रिचार्ज भी कराते हैं तो वो भी 239 रुपये से कम में आपका नहीं होता है। तो यहाँ केवल आपको 200 रुपये मिल रहा है। अगर आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, कहीं भी आपको 1000 रुपये से कम में, जितना मैं तैयारी आपको 200 रुपये में करा रहा हूँ, कोई भी आपको 1000 रुपये से कम में निबंध की तैयारी आपको नहीं कराएगा। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको निबंध में के ग्रुप में हमारे में नहीं जुड़ना है तो मैं खुद से बता सकता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उस तरह से आप इनको तैयारी कर सकते हो निबंध की। ठीक है। कैसे करनी है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो काम करना है वो करना आपको कि आपको पढ़ने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप पढ़ने की हैबिट बनाओ तभी आप अच्छा निबंध जो एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप सोचो कि हाँ एग्जाम्स के 10 दिन पहले तैयारी कर लेंगे तो दोस्तों उस समय फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। कम से कम 6-7 महीने का समय तो आपको चाहिए निबंध की अच्छे से तैयारी करने के लिए। ठीक है। जो मैं बताया आपको यही काम करना है कि सप्ताह में एक निबंध लिखने की कोशिश आपको करनी है खुद से। अब कैसे करनी है, देखिए सबसे पहला जो काम आपको करना है दोस्तों, वो आपके लिए आता है न्यूज़पेपर। यानी कि जो आपका न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो आपका संपादकीय लेख आता है वो पढ़ने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और जो कि आपके काम के हैं। ठीक है। कुछ आपके राजनीति से समझ आते हैं जो वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो आपके काम के होंगे वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर में। अब देखिए बात करते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए एक जो न्यूज़पेपर आपका आता है वो आपका आता है दैनिक जागरण, जो कि मेरे हिसाब से इसका जो राष्ट्रीय संस्करण है वो अच्छा आपका आता है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण।
और दोस्तों एक पढ़ना है आपको जनसत्ता, यानी कम से कम कोशिश करनी है ये 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो ये दोनों न्यूज़पेपर जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए जहाँ पर छोटा मोटा, अगर आप छोटे शहर में रहते हो वहाँ पर मुश्किल से ही आपको ये दोनों न्यूज़पेपर मिल पाएंगे। ठीक है, इन दोनों जो आपका संपादक लिखाते हैं वो आपके ठीक आते हैं। अगर हिंदी के न्यूज़पेपर की बात करूँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो द हिंदू पढ़ सकते हो। ठीक है, द हिंदू पढ़ सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। देखिए जो भी आपके संपादक के लिए इसमें आपके आते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके उनको नोट्स बनाते हैं साथ ही साथ आपका। ठीक है, जिससे कि आप जब निबंध लिखो उस टॉपिक पर तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या इसमें लिखना है, क्या पॉइंट आपको कवर करने हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों आपकी आती है मैगजीन की, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। देखिए इसमें जो मैगजीन आपको पढ़नी है, इसमें देखिए एक दोस्तों आपकी योजना आती है वो पढ़नी है आपको, एक पढ़नी है आपको कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये दोनों मैगजीन आपकी अच्छी आती हैं। इसमें देखिए सारे पॉइंट जो आपके आर्टिकल होते हैं वो सारे नहीं पढ़ने, लेकिन जो भी आपको इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चाहो तो आप एक दिन में आराम से एक को पढ़ सकते हो। ठीक है, मंथली। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करें मैगजीन जब पढ़ लोगे आप, तो इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ आपकी कोटेशन वगैरह हो गई, वो भी आपको याद करनी है। कोटेशन हो गई, सच्ची घटना वगैरह हो गई, जो कि आपके निबंध लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप निबंध की शुरुआत करते हो किसी कोटेशन से कर सकते हो, किसी सच्ची घटना से कर सकते हो, लेकिन जो घटना आपकी हो वो आपके निबंध के टॉपिक से संबंधित हो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि आपका दोहा हो गया, कविता हो गई, और आपका कथन वगैरह जो महापुरुष कथन वगैरह हो गए, उससे भी आप निबंध की शुरुआत कर सकते हो। तो इन सभी के नोट देखिए, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, चाहो तो इनको आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए जो मैंने मैगजीन बात की थी, योजना कुछ पढ़नी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और मैगजीन जैसे आपकी दृष्टि IAS की कोचिंग की आपकी करंट की मैगजीन आती है, जो देखा होगा आपने। और इसके साथ साथ दोस्तों एक मैगजीन आपकी और आती है, क्रॉनिकल की आती है, मोटी वाली, जो कि मेनली UPSC वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, आपका लेख आता है मंथली मैगजीन में, तो वो लेख भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट में जाओगे, जैसे आप दिल्ली वगैरह रहते हो, वहाँ पर क्या होता है, जो लेख वगैरह होते हैं उनकी आपको PDF भी मिल जाती हैं, PDF मिल जाती है, साथ में उसके नोट्स वगैरह भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं लेख वगैरह के। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। ये हो गया आपका। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आपका आता है बुक्स की बात आती है कि निबंध के लिए कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। दोस्तों देखिए जो मैंने बुक्स देखी, इस समय मैंने 4 बुक देखी जो आपको बताऊंगा मैं। एक दोस्तों आपकी दृष्टि IAS की बुक है, दृष्टि कोचिंग निबंध लेखन के लिए। एक दोस्तों आपको जो हिंदी मीडियम टॉपर थे आपके निशान जैन सर जो थे, उनकी बुक आपकी आती है, जिसमें आपके टोटल 101 निबंध जो आपके लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आपकी आती है घटना चक्र की मैगजीन आती है उसके निबंध के लिए, और एक आपकी आती है परीक्षा मंथन। देखिए जो मैंने चारों पढ़ी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों की हम बात करें दोस्तों, ये जो बनाई गई है वो आपकी UPSC पे आके पैटर्न पर बनाई गई हैं। और आपने देखा होगा जो आपका UPSC में निबंध आता है और साथ में PCS ROR निबंध आता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको निबंध लिखने में ज़्यादा हेल्प तो आपकी नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन इतना कर सकते हो, अगर इनको आप पढ़ोगे तो यहाँ से थोड़ा आइडिया आपको ये लग जाएगा कि जो निबंध है किस तरह से आपको प्रस्तावना लिखनी चाहिए, आपको किस तरह से आपने अपना उपसना लिखना चाहिए, किस तरह से आपको बॉडी लिखना चाहिए, उससे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, साथ ही इस बुक की बात करें तो हो सकता है 300-400 रुपये मिले आपको, और ये 50-100 रुपये, ये 100 रुपये के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका PCS के लिए होती है घटना चक्र और आपका परीक्षा मंथन। वह देखिए दोस्तों ये आपके PCS के लिए बनाएगी, इसमें टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे निबंध के। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके भरोसे रहोगे, देखिए इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, मतलब उस लेवल का कंटेंट आपका नहीं है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। तो देखिए थोड़ा बहुत इनकी आप हेल्प ले सकते हो चाहते हो, लेकिन पूरा अगर इसी पर डिपेंड रहोगे तो फिर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट आपका और देखिए आप क्या कर सकते हो। देखिए जो भी आपके UPSC के टॉपर हो गए, UP PCS टॉपर हो गए, आप टॉपर्स की जो कॉपी वगैरह है उनको आप देख सकते हो, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको निबंध आपको लिखना है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि किस तरह से निबंध आपको लिखना है, दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर बता दिया जैसे प्रस्तावना में क्या आपको लिखना है, मुख्य भाग में क्या डायमेंशन आपको कवर करने हैं। ठीक है, आपको जो ऑप्शन है यानी कि आपका निष्कर्ष उसमें क्या क्या आपको लिखना है, तो उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो तो वहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।